जितना अधिकतम हो सके ऐसे झुक जाए। ऐसे दूसरी ओर। अब इसको पहले धीरे धीरे करना, और बाद में इसको तेजी से कर देना। अब जब ऐसे झुक करके नीचे वाला हाथ टखने के पास ऊपर वाला हाथ सीधा उसको देखते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ये त्रिकोणासन। अब इसको फास्ट कर दिया तो ये वेट कम करने के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है। जिनका साइड में वजन बढ़ा हुआ है ना, इधर मैं देखता हूं किसी किसी के तो ऐसे 5-5, 10-10 किलो इधर उधर लटकता रहता है, पूरे बगल भरी हुई है। ये आपकी कमर ना साइड से एकदम टाइट होनी चाहिए। कहते हैं ना भाई कमर कस लो। अब कमर कैसे कसे, 5-5, 10-10 किलो लटक रहा है, ये कम हो जाएगा, बहुत जरूरी है। और ये तो ओवरवेट के लिए था, जिनको ओवरवेट नहीं है वो भी ऐसे करेंगे तो ये साइडें इससे पतली होंगी। फिर क्रॉस करके दाहिने हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे, सिर झुका के ऐसे देखिए। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमजोरी है तो थोड़ा जोर जबरदस्ती नहीं करना, आराम आराम से जितना बन पाए उतना करना। मान लीजिए कमर में दर्द है, ज्यादा नहीं झुका जा रहा है तो हाथ घुटने के पास ही लिया है ना, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। सबके लिए योग, रोगियों के लिए, निरोगियों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिससे जितना बन पाए उतना करेंगे। ऐसे ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अब पैर पास में, दोनों हाथ सामने घुटनों पर के ऊपर जंघाओं से स्पर्श करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। कोशिश कीजिए आपका माथा घुटनों से लगे, धीरे धीरे लगेगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। पहले तो 1-2 बार धीरे करना, फिर इसको 5, 10, 20 बार तक कर सकते हैं। आगे पीछे के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए। सब तो चाहते हैं कि वो स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक हेल्थ, फिटनेस, अच्छे फिगर्स के लिए आपकी सुंदरता, जब वजन बढ़ जाता है तो आपकी छिन जाती है। तो जिनकी सुंदरता खत्म होगी, इसको करना, आगे पीछे के मसल्स को बहुत ताकत मिलेगी और ओवरवेट तो घट ही जाएगा। ओवरवेट्स के लिए हम ये जरूर करवाते हैं। फिर एक अभ्यास जो आपने बचपन में किया था, दोनों साइड में, एक स्कूल में करते थे पहले, आजकल तो थोड़ा कम हो गया, 2, 3 साइड में, 4 नीचे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। थोड़ा इसको फास्ट कर दीजिए, 10-10 बार तो करो। और रिलैक्स। आज इतना ही बहुत, अभी बहुत कराना बाकी है। दोनों हाथ सामने। अब एक तरफ हाथ उधर ही कुल्ले, दूसरी तरफ पैरों के पंजे ऊपर से नीचे तक, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। देखो ऐसे एक ही जगह खड़े होकर पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, तो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का संतुलन है। और पहले हौले हौले, फिर धीरे धीरे गति बढ़ जाएगी। जिला
सर्वांगीण व्यायाम का अगला तरीका है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कोई मजहबी परंपरा नहीं है, योग कोई रिलीजन नहीं है, योग किसी तरह का कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है। ये तो एक जीवन जीने की कला है। सुनो, दोनों हाथ सामने, दोनों पैर पास में। जीवन जीने की विधा, जीवन जीने की पद्धति है, जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ। पैर पास में, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठे, पीछे की तरफ हाथों को ले गए। कितनी बढ़िया स्ट्रेचिंग होगी। फिर आगे झुक गए। इसमें 12 अभ्यास होंगे। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा, कोशिश कीजिए। थोड़ा कठिन है, फिर भी जितना बन पाए करना। जिनसे ज्यादा ना झुका जाए वो इतना झुकना, इतने से भी पर्याप्त है। फिर दाहिना पैर को यहीं रखिए, बायां पैर पीछे ले गए। दाहिने पैर पर इतना बैठिए सभी। इतना तो सभी बैठ सकते हैं। जिनको कमर में दर्द है, उम्र ज्यादा, वो भी इतना बैठ सकते हैं। और जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो तो ऐसे पूरे बैठ जाएंगे। अब ये दाहिना पैर भी पीछे आ गया और पीछे पैर सीधे धीरे धीरे कर रहे हैं। एकदम पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। एड़िया जमीन पर, घुटने सीधे और सिर इधर, दोनों हाथों की भुजाओं के बीच में। अब घुटने जमीन पर टिका दीजिए, छाती छोड़ी जमीन पर। हौले हौले कर रहे हैं, धीरे धीरे। थोड़ा रुकिए इस स्थिति में, फिर उठा दीजिए सामने से। क्या बात है, ऐसे सामने से उठाइए। करीब 90% भाई बहन अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे कर रहे हैं पहले, फिर बीच से उठा दिया। धीरे करने से अलग लाभ है, तेजी से करने से अलग लाभ है। धीरे करना पहले। फिर अब बायां पैर आगे ले आइए। बायां कुछ ऐसे बैठ पाएंगे, कुछ ऐसे बैठ जाएंगे, जो जैसे बैठ पाए वैसे बैठ जाए। फिर दाहिना पैर भी आगे ले आइए। फिर आप पीछे, सांस अंदर, फिर दोनों हाथ सामने। ये एक आवृत्ति हुई। दिस इज 1 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। ऐसे इसकी 10-20 आवृत्ति कर सकते हैं। पीछे जाएंगे तो सांस अंदर, आगे झुकेंगे तो सांस बाहर। आज 2 आवृत्ति करवाते हैं, धीरे वाली। फिर दाहिना पैर पर बैठ जाइए, ऐसे श्वास अंदर, पीछे वाला पैर सीधा। जितना बैठ पाते हैं, कोई इतना बैठ पाएगा, कोई पूरा बैठ जाएगा। छोटे बच्चे तो पीछे गर्दन इतनी झुका देते हैं कि उनकी गर्दन ही पीछे पीठ से लग जाती है। फिर ये दाहिना भी पीछे, फिर झुक गए आगे, साष्टांग, फिर उठ गए सामने से। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिनसे जितना बन पाता है करो, ये इतना तो सभी कर सकते हैं। फिर बीच से उठा दिया, फिर बाएं पैर आगे और दाहिना आगे, फिर हाथ पीछे और दोनों हाथ सामने। फिर दोनों हाथ ऐसे साइड से नीचे ले आते हैं। तरीका होता है करना। तो 2 तरीके बता दिए आपको, एक योगिक जॉगिंग, दूसरा सूर्य नमस्कार। अब बॉडी के बैलेंस के लिए ना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, राइट लेफ्ट साइड में बेंडिंग करना, बॉडी को स्ट्रेचिंग करना, इसके लिए कुछ पॉजेज है, वो थोड़ा बता देते हैं। इंटरनेशनल योग डे के ऊपर भी जो योग का प्रोटोकॉल तय किया गया है, उसमें कुछ पोस्टर्स रखे हैं। चलिए आइए, उनको दोहरा लीजिए मेरे साथ एक बार। 5 अभ्यास खड़े होकर, दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, करीब 4 इंच का फासला हो तो बॉडी का बैलेंस ठीक से बना रहता है। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठा देना, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। पंजों पर खड़े हो जाते हैं। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। कौनियां पूरी सीधी, हथेलियों पर रुख ऊपर की ओर, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में। फिर नीचे, फिर से करेंगे एक बार। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखे हुए। अब श्वास अंदर भर के एक साथ ऊपर उठाएंगे। 1
और इसी स्थिति में रुकिए आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, खुद अनुभव कीजिए कितनी बढ़िया स्ट्रेचिंग हो रही है, बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग। उठा के रखिए, नीचे नहीं आना अभी किसी को। फिर नीचे आ गया, फिर से एक बार, कीजिए सभी। थोड़ी देर में आप थक जाते हैं, बोले बाबा जी ज्यादा लंबे समय तक बैलेंस नहीं रह पाता है। फिर हाथ नीचे। अगला अभ्यास जो योग के प्रोटोकॉल में 5 प्रैक्टिस हैं, उनको एक बार करवा दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा। दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं पैर की जंघा से लगा देंगे, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर। कोशिश कीजिए इस स्थिति में, जिनका भार ज्यादा है उनको थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। कितना सुंदर हो गया है, ये बॉडी के बैलेंस के लिए जरूरी है, बॉडी और माइंड का बैलेंस। तो थोड़े हिल डुल रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने आप को थामने की, अपने आप को रोकने की। दोनों हाथ साइड से नीचे। आप बाएं पैर उठाएंगे, उसकी एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर। थोड़ा इस स्थिति में रुकिए, फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए, एकाग्र चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के, ऐसे। फिर हाथों को मिला के रखिए थोड़ी देर। कोशिश कीजिए, लंबे लंबे श्वास लीजिए। परीक्षा भी हो गई है कि तुम्हारे तन और मन पर तुम्हारा कितना कंट्रोल है। हाथ नीचे, तन का मन का संतुलन। हाँ, आप ताड़ासन और वृक्षासन के बाद ये पाद हस्तासन, दोनों हाथ ऐसे साइड से ऊपर उठाएंगे। पूरा हाथ ऊपर उठा लीजिए, हाथों को अब आगे से झुकाइए। 2, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाइए। कोशिश कीजिए जितना आप अधिकतम झुक पाते हैं झुकाने की कोशिश करें। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, हाथों के पंजे पैर के पंजों के पास टिका दे और माथा घुटनों से लगा ले। फिर दोनों हाथ ऊपर सामने से, और फिर पार्श्व भागों से नीचे लिया। बहुत अच्छा कर लिया आपने। 3 अभ्यास। चौथा अभ्यास, अब पीछे की ओर झुकते हैं। पीछे की ओर झुकते समय ना, अब ऐसे अर्ध चक्रासन तो सभी कर सकते हैं। ये कमर के लिए, पीठ के लिए अच्छा अभ्यास है। ऐसे हाथ कुल्लों के ऊपर भी लगा के ऐसे पीछे झुक सकते हैं, जिससे में जितना झुकने का सामर्थ्य हो। जरा एक बार मेरे साथ झुके देखिए, ऐसे झुक जाइए। ढीला है, छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों में फासला पूरा खोल लीजिए जितना खोल सकते हैं। अब बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर खोल लीजिए। अब दोनों हाथ साइड में पार्श्व भागों में बगल में रखेंगे। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊपर वाला हाथ कान से लग जाए। ऊपर वाले हाथ को देखिए, ऊपर वाला हाथ सीधा कान से लगा हुआ, ऊपर की ओर देखिए। नीचे वाले हाथ को टखने के पास लाइए, ऐसे। रुकिए रुकिए इस स्थिति में। ये
बॉडी और माइंड के बैलेंस के लिए, बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स। अब दूसरी ओर से बायां हाथ उठाइए, कान से लगा हुआ हाथ होगा, ऊपर की ओर देखेंगे हाथ को, हाथ की हथेली का रुख सामने की ओर, ऐसे, और नीचे वाला हाथ हथेली का रुख भी सामने की ओर, फ्रंट साइड में, नीचे वाला हाथ चखने के पास, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ ऊपर की ओर, वापस। ये 5 अभ्यास इंटरनेशनल योग डे के दिन योग का एक प्रोटोकॉल बनाए कि इतना तो मिनिमम सब कर लें तो फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा रहेगा। योग प्रारंभ तो हो जाए। अब जवानों के लिए अलग तरह के अभ्यास हैं और बुजुर्गों के लिए अलग तरह के, तो 12 दंड 8 बैठकें 20 अभ्यास जवानों के लिए कल करवाएंगे। अभी मोटापा के लिए दोनों हाथ सिर के ऊपर रखिए, पैरों में फासला, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए, हथेली ऊपर उठा आसमान की ओर। राइट साइड में सभी झुक जाएंगे, देखो राइट साइड में ऐसे झुकना, ये राइट है आपका, एक साथ झुके राइट साइड में, फिर बीच में रुकिए, फिर लेफ्ट साइड में झुकिए ऐसे। अब इसको ऐसे अधिक बार कर दीजिए, तो ऐसे 10-20 बार कर लेना। यह तिर्यक ताड़ासन, क्या नाम है बोलिए? जिनको मोटापा है 10-20 बार कर लेना। वैसे तो हम 25-50 बार तक करवा दें, वेट एकदम कम होने लगा, बहुत फास्ट। फिर ये अभ्यास आपको अभी हमने जो त्रिकोणासन कराया था, वो तो जो एकदम उसकी परफेक्शन के साथ कराया था। अभी देखो वेट रिड्यूस करने के लिए बस आप फास्ट ऐसे, कैसे ऐसे ऐसे, लंबे लंबे सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, सांस बढ़ते हुए वापस आ जाइए। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार कर लेना। सबकी बगलें छट जाएंगी, घट जाएंगी, पतली हो जाएंगी। ये वेट को कम करने के लिए याद रखना, भूलना मत। हम ये 12 अभ्यास कराते हैं, फिर 2 अभ्यास रिलैक्सेशन के लिए, मरकटासन और शवासन। तो ये 12 अभ्यास याद रखना, फिर 4 अभ्यास खड़े होकर के, 3 अभ्यास बैठ करके, क्रोच करके। पीछे वाले हाथ को देखिए, पहले धीरे कीजिए, फिर वापस, फिर दूसरी ओर से। यह है कोणासन। पहले त्रिकोणासन था, एक कोणासन। अब इसको थोड़ा फास्ट कर दीजिए, पहले 1-2 बार धीरे, फिर तेजी से। रिलैक्स। इतना जोर से भी मत करना कि चक्कर आ जाए, पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर स्पीड बढ़ाते जाते, पैर पास में। अब पाद हस्तासन को तीव्रता पूर्वक कर देते हैं। कैसे? पहले तो धीरे करना 1-2 बार, फिर तेजी से। रिलैक्स।
कितने अभ्यास हो गए? 4 मोटापा कम करने के लिए। त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और तिर्यक ताड़ासन। अब बैठ जाइए। इन अभ्यासों को कितनी बार करना? 25 से 50 बार। तो पूरा अभ्यास करने में 1 घंटे का लगभग समय लगता है। यदि 50 बार एक अभ्यास करते हैं तो कितना समय लगा? 1 घंटे का। 1 घंटा रोज योग कीजिए और 3 महीने के अंदर आपका 30 से 50 किलो भी यदि वजन ज्यादा है तो कम हो जाता है। यह हमारा हजारों लोगों पर एक्सपीरियंस किया हुआ है। 30 से 50 किलो वेट, दोनों हाथ सामने ऐसे मिला लीजिए। ये 30 से 50 किलो वेट कम करने वाला पैकेज बता रहे हैं आपको। मैं आजकल देखता हूं शहरों में तो पहले मैं कहता था गोल गोल घुमाओ, ऐसे बड़ा शून्य बनाओ, बड़ा शून्य बनाओ ऐसे। पहले तो 1-2 आदमी मोटे देखने को मिलते थे, आजकल तो पूरा खानदान ही मोटा हो गया, पूरा कुणबाई। हमारा भी एक मोटा चेला है इधर, दिनेश, मैं देखा कर, नाराज मत हो ना भाई। सारा खानदान ही ठाड़ा ठाड़ा, देवरानी भी, जेठानी भी, माताजी भी, सब ठाड़े ठाड़े। फिर देखो ये परिवार की कहानी नहीं, ये तो गोल गोल घुमा, मोटे मोटे हो जाते हैं तो कितना खराब लगता है। सामने पेट निकल जाता है, फिर कमर निकल जाती है, कुल्ले इधर छूटने लगते हैं, इधर चारों तरफ तबाही मची हुई है। गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ, अच्छा नहीं लगता। देखो चाहे ब्रह्मचारी हो, योगी, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई हो भाई, चाहे संसार के मार्ग पर आगे बढ़ रहे गोल गोल घुमाओ या सन्यास के मार्ग पर, देखो भाई शरीर तो साध के रखो, ये भगवान की सबसे बड़ी सौगात। कुछ तो अभी भी ऐसे आराम कर रहे हैं, बोला बाबा आप ही कर लो, मतलब मोटे थम और करे बाबा, नहीं ये बात ठीक नहीं, रिलैक्स। तो मोटापा कम करने के लिए कितनी बार करना है ये अभ्यास जो अभी बता रहा हूं, भूलना मत। 4 अभ्यास खड़े होके बताए, 3 बैठ के होंगे, कितने हो गए? 7। 2 उल्टे लेट के कितने हो गए? 9। और फिर 3 सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रासन 12। फिर 2 रिलैक्सेशन के लिए मरकटासन और शवासन। ये अभ्यास याद रख लेना। पैरों को खोल लीजिए, जितना खोल सकते हैं पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ साइड में खुले हुए, दाहिने हाथ से बाएं पैर को ऐसे छुएंगे और ऊपर वाला हाथ ऐसे ऊपर, फिर दूसरी ओर से, पहले धीरे से करना फिर फास्ट। चलो 25 बार करवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। लंबी लंबी सांस। रिलैक्स। ऐसे ये तो थोड़ा सा बताया, ऐसे 50 बार कर लेना तो ये मोटी मोटी भुजाएं भी सुंदर बन जाएंगी, है ना, और कमर भी सुंदर बन जाएगी, पूरा शरीर खूबसूरत बन जाएगा। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। 2 कोशिश कीजिए, माथा घुटनों से लगाइए, कुछ बनी बात। बोले बाबा जी बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर हाथ श्वास बाहर छोड़ो, कोशिश तो करो, आगे पीछे ऐसे झुको।
बोले बाबा जी आगे बढ़ते हैं ना तो बीच में बहुत रोड़ा अटकाते हैं, अब तुम्हारे ही बीच में रोड़ा अटक गया। ये देखो अपना ही रोड़ा अटक गया। दूसरे कम अटकाते हैं, हमें अपने आप को ज्यादा अटकाते हैं, अपने तन को मन को भटकाते हैं। रिलैक्स। कितने हो गए? 3 बैठ के। याद रखना, भूलना मत, और भूल जाओ तो आशा चैनल देख लेना। अब उल्टे लेट जाओ, उल्टे उल्टे लेट गए, दोनों छाती के दोनों साइड में। श्वास अंदर भर के धीरे धीरे ऊपर उठाइए, कोनियां थोड़ी झुकी हुई, दोनों पैर पीछे पास में। सभी इस स्थिति में रुकेंगे, थोड़ा तो सभी उठा सकते हैं। नाभि तक उठाइए, पहले नाभि तक उठा के रखो, फिर नीचे, फिर से एक बार, एक ऐसे 1-2 बार धीरे धीरे करना। बाद में इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, 5 बार, फिर 10-20 बार। चलिए, 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। आज इतना ही बहुत है, नहीं तो दुखेगी कमर। दोनों हाथ अब ठोड़ी के नीचे। दूसरा अभ्यास भुजंगासन का, पूरा उठा दीजिए। ये वेट को कम करने के लिए बहुत जबरदस्त है। सामने जो तौंद बढ़ जाती है ना, डाइनिंग टेबल से साथ लिए घूमते रहते हैं, शर्म भी नहीं आती। दोनों हाथ नीचे। बोले बाबा जी इसीलिए तो यहाँ आए हैं, सब टोकते रहते हैं मोटी हो गई मोटी हो गई, फिर अकेले में बैठ के रोते रहते हैं, हाय राम मैं कितनी खूबसूरत थी। अपनी शादी वाली फोटो को याद करते हैं और बाद में कहते हैं देखो अब कितनी बर्बादी हो गई, इससे अच्छा तो बाबा की तरह ब्याह ना करती तो ये अच्छी रहती। लंबे श्वास भरो, सुनो, उठो, सबका पेट बढ़ गया है। फिर नीचे थोड़ा ऐसे फास्ट, ऐसे रिलैक्स। कुछ बात बनी? चलो आज डीजीज के अकॉर्डिंग आपको पैकेज करा रहे हैं, मोटापा घटाने के लिए। रोज कर लेना, फिर कोई मोटा और फिर कोई मोटी भी। कुछ तो इतनी परेशान, बोले बाबा जी डिप्रेशन हो गया, सब मुझे मोटी मोटी कह के चिढ़ाते रहते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या बात है, पतली हो जा। रोज जो मैं बता रहा हूं इसको कर लो। हाँ, मोटापा क्यों बढ़ता है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म, थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है, तो T3 T4 TSH का बैलेंस बिगड़ जाता है। किसी को ऑपरेशन रिएक्शन से, किसी को जेनेटिकली ओबेसिटी होती है, जीन सी ऐसे है, जैसा बीज वैसी फसल, तो जेनेटिकली भी ओबेसिटी होती है। फिर 2 ओबेसिटी के सबसे बड़े कारण हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवर ईटिंग। रसना और वासना 2 ऐसी इंद्रियां हैं जिनका आदमी सबसे ज्यादा गुलाम हो जाता है, और जो अपनी रसना और वासना को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीतने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। इतना बड़ा विज्ञान है जीवन का। चलो 2 इंच की जीभ के स्वाद के चक्कर में 5-6 फीट के शरीर को मत खराब किया करो, संयम से खाओ। दोनों हाथ जंघों के नीचे लगाओ, एक एक पैर को पीछे से उठाओ। जिनका पेट नीचे की तरफ लटक जाता है ना, मैंने देखा किसी किसी का तो आधा फीट पेट नीचे लटक जाता है। पेट नीचे जिनका भी लटका हुआ है, ऐसे 25-50 बार ऐसे कर लेना, एक एक पैर को उठा लेना। दोनों को उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, दोनों को तो जो हल्के हैं वो ही उठा पाएंगे। ऐसे ये बहुत अच्छा अभ्यास है। किसके लिए? मोटापा को कम करने के लिए। खास करके जो पेट बढ़ जाता है उसको बोलते हैं वेस्ट का वेट। अब पैर सीधे, 3 अभ्यास मोटापा कम करने के लिए। सीधे लेट करके खा, एक एक पैर को अथवा दोनों पैरों को एक साथ उठाना। चलिए सभी करेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप,
हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी, शरीर में भार बहुत ही ज्यादा है, तो एक एक पैर को उठा पाएंगे। शेष दोनों पैरों को ऊपर उठाए, नीचे लेकर के आए। आज 10-10 बार तो कर लेना ऐसे, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से। यह अर्धहलासन। अब दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। ये अर्धहलासन पेट के वेट को कम करने के लिए। और ये पाद वृत्तासन, थाई बटक सिक्स। किसी किसी के पैर इतने भारी हो जाते हैं, मेरा जितना वजन तो किसी किसी के तो एक एक टांग में है, इतने मोटे हो जाते हैं। 30-30, 40-40 किलो की टांग लिए लिए घूमते रहते हैं, पता नहीं वजन भी नहीं लगता उनका। गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ, थाई बटक से एकदम हल्के हो जाएंगे। थाई बटक हिप्स बहुत भारी हो गए ना। गोल गोल घुमाओ। बोले क्या करें बाबा जी, ये तो हमारा डिजाइन ही ऐसा है। किसी किसी के खानदान में ना ये हिप्स बहुत मोटे होते हैं, माता जी के, पिताजी के, तो बेटा बेटी के भी ऐसे हो जाते हैं। जेनेटिकली भी किसी को ओबेसिटी है ना, जेनेटिक चेंज आता है योग से। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक डिप्रेशन। एक बहन है इधर हरियाणा की, शैलजा, उसको जेनेटिकली कैंसर हो गया था, उसने कैंसर को भी ठीक कर लिया। उसकी दूसरी भी बहन को हो गया क्योंकि जेनेटिक था। दोनों बहनों ने फिर योग से ठीक किया। गोल घुमाइए, जेनेटिक कैंसर तक ठीक कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर बाएं पैर से जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक हर्निया, हाँ जेनेटिक बवासीर, भगंदर का रोग भी जेनेटिक हो जाता है। ये तो बड़ा शून्य बनाइए। ये जो बीमारियां हैं ना, ये एक एक सेल में होती हैं, फिर वो अलग अलग जगह प्रकट हो जाती हैं। तो बीमारियां हमारे सेल्स में, सेल्स को बीज कहते हैं, शरीर का ही बीज है। बड़ा शून्य बनाते हैं, गोलाई में घुमाते हैं। अब साइकिलिंग 5-5 बारी पहले दिन बहुत है, नहीं तो फिर दुखेगा शरीर। चलिए साइकिलिंग, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से मिला के। जेनेटिक ओबेसिटी, जेनेटिक डिप्रेशन, किसी किसी फैमिली में सुसाइड करने की टेंडेंसी, बॉडी और माइंड की टेंडेंसी चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं जीवन का समग्र दिव्य रूपांतरण। समग्र दिव्य रूपांतरण योग के द्वारा घटित होता है। यह है बड़ी बात, बड़ा शून्य बना। क्या जबरदस्त अभ्यास है ये। ऐसे 5-5 बार आज पहली बार करवा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे 10, 15, 20, 25, 50 बार तक कर सकते हैं, मोटापा कम करने के लिए। रिलैक्स। अब 2 अभ्यास अंत में स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स करने के लिए। दोनों घुटने पंजे पास में मोड़ लीजिए, पैरों को घुटनों से, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लिया, पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। ये मरकज एकदम रिलैक्स हो जाए। तो 12 अभ्यास आपको अभी करवाए थे मोटापा के लिए, ये अब रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। मोटापा के बाद तो ये 14 हो जाते हैं कुल। फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी की थी, 5 प्राणायाम कर लेना। हमने आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक वजन घटाया है एक ही सत्र में, एक सेशन के अंदर, एक सेशन के अंदर। सुबह हम 5 से 7:30 योग कराते हैं और उसी में ही आधा से 2 किलो वजन कम करते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास, मरकट आसन। दोनों घुटनों में, पंजों में फासला, मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, इस तरह से। ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरे अभ्यास के लिए दाहिने पैर को ऊपर उठा लेंगे, बाएं तरफ लेकर के जाएंगे। ये मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। ये आराम आराम से करना जितना बन पाए। फिर दूसरी ओर
पैर को ऊपर उठाते, अपोजिट साइड के हाथ के पास लेके जाते हैं। ये अभ्यास आपको अभी बताए मरकट आसन के, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। अब हाथों को साइड में खोल लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। पैरों में फासला, हाथ में घाव से थोड़ी दूरी पर, और आंखें बंद, मन सहज। पूरे देह को शिथिल छोड़ देते हैं। सभी आसनों के बाद शवासन शरीर को विश्राम देने के लिए बहुत जरूरी है। सब आसन करने के बाद थोड़ी देर के लिए शवासन अवश्य कर लेना। साक्षी भाव से देह को देखते हैं। ये शरीर, इंद्रिया, ये मन, ये हमारे साधन है, हम इनके स्वामी हैं। शरीर, इंद्रिय और मन की पराधीनता में जीने वाले, इनके दासत्व में जीने वाले नहीं हैं। हम पूर्ण स्वाधीन, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण शांतिमय, पूर्ण आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, पूर्ण सुखमय आत्मा है। आत्मा अचर, अमर, नित्य, अविनाशी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, पूर्ण सुखमय, पूर्ण शांतिमय, पूर्ण ऐश्वर्यमय है आत्मा। अपनी पूर्णता को अनुभव करना श्वासों के साथ, और दृष्टा भाव से देह को देखना। ऐसे श्वासों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में गहरे उतर जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपी अवस्था। ये शवासन का एक चरण हुआ। माथे से लेकर के पूरे मुखमंडल, हृदय मंडल, उदर मंडल, पेट, पृष्ठ, हाथ, पैर, पूरे देह को साक्षी भाव से शिथिल कर देते हैं। ये एक चरण है शवासन। फिर श्वासों के साथ अपने स्वरूप में लौट आते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और आत्मा और परमात्मा के एकत्व को अनुभव करते हैं। मुझ में जो भी ज्ञान है, शक्ति, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, सुख है, उसका स्रोत परमात्मा। इस जीव जगत में जो कुछ भी शुभ है, सुख है, सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, अंत में अपने भीतर समाने वाला एक ब्रह्म है। ऐसे आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व हो जाए, ये शवासन का, योग निद्रा का दूसरा चरण है। और हम भगवान की दिव्यता से पूरे एकाकार हो जाएं, भगवान की दिव्य शक्तियों से पूरी तरह युक्त हो जाएं। दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेरणाओं से, दिव्य प्रेम से, दिव्य सुख शांति से पूरे युक्त हो गए। प्रभु की उपासना में पूरे समाहित हो गए। ये ध्यान का, शवासन का, योग निद्रा का अंतिम चरण है कि प्रभु की दिव्यता से पूरे युक्त हो गए, शाश्वत के प्रतिनिधि बन गए। ऐसे धीरे धीरे ये योग अभ्यास करते जाएंगे तो आपके भीतर प्रभु की दिव्यता पूरी उतरती जाएगी और हमारा पूरा जीवन दिव्य हो जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए। पूरे अस्तित्व में दिव्य ऊर्जा का एहसास कीजिए। भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान की दिव्य शक्तियों से, दिव्य प्रेरणाओं से, दिव्य ऊर्जा से युक्त होकर के जीवन को जीना, यही तो योग का अंतिम उद्देश्य है। अब आपको शवासन कराया, अब कुछ आसन और करा देते हैं। देखो, कमर में दर्द है तो एक तो ये मरकट आसन जो अभी आपको बताइए करना ही है। कमर में दर्द के लिए अब अभ्यास बता देते हैं पूरे। फिर देखो, दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, ऐसे। फिर बाएं पैर को उठा दीजिए,
जिनको भी कमर में दर्द है ये अभ्यास कर लेना। एक एक पैर को उठाना ऐसे, पहले 30 डिग्री पर, फिर 60, फिर धीरे धीरे 90 डिग्री पर आपका पैर उठेगा। घुटने से सीधा रखें। पहले दिन थोड़ा ही करेगा। ये कमर के लिए मरकट आसन आपको करा दिया था, ये दूसरा आसन। फिर कमर के लिए अगला आसन, एक पाद उत्तान आसन के बाद अर्ध पवन मुक्त आसन। पैर को मोड़िए घुटने से और घुटने को छाती से लगा दीजिए बस। ये कमर के लिए, जिनको भी कमर में दर्द है ऐसे। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी यही कराया जाने लगा है, क्योंकि देख लिया है कि ऑपरेशन सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूं कमर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, लीवर, किडनी, हार्ट, थायराइड का, गांठ का, पूरे शरीर में कहीं भी सिस्ट हो जाती है। 99% आप ऑपरेशंस को टाल सकते हैं। घुटने को दबाइए, छाती से लगाइए, दोनों पर एक साथ मोड़ लीजिए। 99% ऑपरेशंस को आप टाल सकते हैं और 99% दवाइयों को आप अवॉइड कर सकते हैं। 3 अभ्यास हो गए, मरकटासन, एक पाद उत्तानासन, अर्धपौन मुक्तासन। अब चौथा अभ्यास, दोनों पैर मोड़ लीजिए। ये योग प्रोटोकॉल में भी रखा है। पैरों को ऊपर उठा दिया है, पूरा ऊपर उठा दिया। ये अभ्यास हो गया कंधरासन या सेतुबंधासन का। ये पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी, जिनकी नाभि धरण दिख जाती है उनके लिए भी। ये और एक अभ्यास हो रहा है, कमर को ऊपर तान दिया, फिर नीचे दबा दिया, ऐसे लेटे लेटे टखनों के पास से पैरों को पकड़ के रखा और कमर को ऊपर की ओर तान दिया और नीचे की ओर दबा दिया ऐसे। ये आजकल फिजियोथेरापिस्ट हो, कितने बड़े साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, या जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हो अलग अलग फील्ड्स में, सब ये कर रहे हैं कमर के लिए। क्योंकि कमर में प्रॉब्लम आने पर हमारी किसी भी फील्ड में परफॉर्मेंस हम अच्छे से नहीं कर पाते। ये कमर के लिए आपको अभ्यास बताए। अब आपको उल्टे लेट करके कमर के लिए कुछ अभ्यास एक बार फिर से बता देते हैं। उल्टे लेट जाइए सभी, उल्टे लेट जाइए। देखो, जिनको भी कमर में दर्द, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क की बहुत बड़ी समस्या है। देखो, इस सब के लिए बहुत जरूरी है। कितना इजी है ऐसे। ये एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से, ये घुटने के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, और श्वास के लिए भी अच्छा अभ्यास है। जिनको श्वास, दमा, कफ, एलर्जी, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर ये भुजंगासन तो आपको बताया ही था। भुजंगासन का एक अभ्यास तो ये है। दूसरे भुजंगासन का अभ्यास, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे सामने से उठाते हैं। एक बार कर लीजिए जरा। ये बहुत अच्छा है। तीसरा अभ्यास होता है, दोनों हाथ छाती के पार्श्व भागों में, कोनिया रिबकेज से टच करती हुई, दोनों पैर पीछे खुले हुए। अब सामने से उठा के दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की अड़ी को देखते हैं ऐसे। फिर दूसरी ओर से ऐसे और ऐसे कंधे के ऊपर से देखा, फिर नीचे, फिर से एक बार दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की अड़ी को देखना, फिर नीचे आ, फिर दूसरी तरफ से ऐसे कंधे के ऊपर से देखना, ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड का व्यायाम। अब दोनों पैर पीछे से मोड़ लीजिए। धनुरासन, जितना जिससे बन पाए कोशिश तो कर लीजिए। बैठ जाइए। अब बैठ के ऐसे बैठ जाइए। आपको 2 अभ्यास कराते हैं। एक तो ये अर्ध उष्ट्रासन का है, दोनों हाथ ऐसे रखें और ऐसे पीछे झुकने की कोशिश कीजिए। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वो मत बैठना, ऐसे ऐसे थोड़ी कोशिश तो करो। ऐसे ऐसे अर्ध उष्ट्रासन तो सब कर सकते हैं, पूरे उष्ट्रासन में दिक्कत आएगी, सब झुक ना पाएंगे। देखो ऐसे ऐसे, और दूसरा हाथ भी ऐसे लेंगे। ऐसे वापस
गड़बड़ हो रही है ना, झुका नहीं जाना। दोनों हाथ सामने रख दीजिए, इसको अर्ध तंद्रासन कहते, पैर के पंजे पीछे खुले हुए। दिला बैठ जाओ। देखो वज्रासन में बैठो, थोड़ी देर सीधे बैठो। अब डायबिटीज के लिए आसन बताएंगे आपको। योग प्रोटोकॉल में भी उसमें से कुछ आसनों को रखा गया है। आपको तो हम ने आज ही एडवांस योग सिखा दिया है। बैठिए ऐसे। देखो जो बच्चे हैं ना, वो अभी उनके बच्चों के लिए बता देते हैं 5 आसन। कल सब बच्चों को लेकर के आएंगे, कल संडे है, पूरे फैमिली के साथ आएंगे। वैसे तो 21 तारीख का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कल संडे है। तो कल आचार्य कुलम के हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपके सामने योग करवाएंगे। उनकी प्रस्तुति से बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। हमने देखा जो बच्चे योग में बहुत अच्छे होते हैं, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी जो बच्चे ये क्रिकेट आदि खेलते हैं, फुटबॉल आदि खेलते हैं और दूसरे कामों में आगे होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई में भी आगे हो। ज्यादातर लोग कुश्ती करते हैं, कबड्डी या क्रिकेट आदि में होते हैं, वो पढ़ाई में ज्यादातर फिसड्डी होते हैं। लेकिन योग करने वाले हेल्थ फिटनेस में भी नंबर 1, नॉलेज में भी नंबर 1, डिसिप्लिन में भी नंबर 1। ये बड़ी बात है। इसलिए बच्चों को योग जरूर करवाइए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज का मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन योग से ना शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल बढ़ता है ना। तो बच्चों को 5 आसन जरूर करवाइए। अभी भी जो जवान है बच्चे मेरे साथ कीजिए। ये अभी भी आपके सामने आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चों को और भी युवा भारत की ओर से ट्रेनिंग दी गई है। कुछ जवान भी, कुछ बड़े भी जो पहले से कर रहे थे वो कर रहे हैं। अब इसी में पैर ऐसे पद्मासन की स्थिति में ले आते हैं, तो ये पद्म शीर्षासन या शीर्ष पद्मासन हो जाता है। फिर पैर नीचे। काफी ने किया है, आचार्य कुलम और गुरुकुलम के बच्चों ने तो कर ही लिया। चलिए ये बच्चों को जरूर कराना। शुरू में दीवार के साथ, मैं छोटा बच्चा था तभी से करने लगा था, 9 साल का। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं, तो मैं तो किताबों में देख देख के करता था। हाँ? अब बच्चों के लिए खास सर्वांगासन। बाल झड़ेंगे नहीं, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, दिमाग तेज रहेगा, चेहरा लाल सुर्ख रहेगा, एकदम टमाटर की तरह, सेव की तरह। देखो ऐसे ये सर्वांगासन बच्चों को ये 5 आसन 1-1 मिनट भी कराएंगे तो खाली 5 मिनट लगेंगे। ये ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने। तो ये सर्वांगासन हो गया। और अब पैरों को पीछे टिका देंगे, सिर के पीछे। तो ये हलासन। कितना अच्छा है ना। और अब पैरों को मोड़ लिया और बीच से उठा दिया। ये देखो पूरा। फिर बैठ। किसी किसी ने किया, फिर आगे झुक गए। ये 5 आसन हो गए बच्चों के लिए। चलो ये बच्चे तो खड़े होकर के भी, आचार्य कुलम के बच्चे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर कीजिए। ये तो आपके सामने कर रहे हैं। करो, पीछे झुक जाओ। खड़े खड़े, ये ऐसे खड़े खड़े झुक जाते हैं। कोई नहीं, अब कल पूरा करवाएंगे इनसे। इनका एक पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है। वापस आ जाते हैं। अब आप सब लोग पैरों को मोड़ लीजिए ऐसे, बाहर की ओर से एड़िया, अंदर पंजे। पद्मासन में बैठ जाओ। डायबिटीज के लिए एक आसन तो सभी कर लेना, और फिर कर सके तो मंडूकासन के बाद शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि कर लेना। चलो जल्दी से करवाते हैं, आगे बहुत कुछ कराना है। अंगूठा अंदर, उंगलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद। नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ।
वापस। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, करते करते बहुतों की तो गैस भी निकल जाती है। ये डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, ऐसे ये 5-10 बार कर लेना। बायां हाथ हथेली के, बायां हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए। फिर वापस। अब तो जब मैं झुकता हूं तब भी बैठे हुए दिखते हो, वापस आता हूं तब भी। कुछ तो ऐसे उलाना सा उतारते, हरियाणा में बोलते हैं ना, पोत सा उतार दिया। ये ऐसे थोड़ी ऐसे गए और आ गए, ऐसे नहीं। थोड़ी देर नीचे रुको। फिर वापस। ये हो गया मंडूकासन। क्या नाम है इसका, बोलो? मंडूकासन, बहुत जबरदस्त है। फिर शशकासन भी बहुत अच्छा होता है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए। फिर हाथ ऊपर, बहुत सुंदर, ऊपर 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 देखिए। फिर आगे झुक जाइए। फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। तो यह हो गया शशकासन। डायबिटीज के लिए दो करवा दिए। अब योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन ये भी कर लें तो अच्छी बात है डायबिटीज के लिए। फिर कपालभाति प्राणायाम, देखो ऐसे सीधे बैठे, बहुत कुछ करवाना है आपसे। कपालभाति प्राणायाम तो डायबिटीज वालों के लिए करो सब। सांस बाहर छोड़ो। कपालभाति तो बहुत ही जबरदस्त योग का अनुष्ठान है। ये डायबिटीज से लेकर के 100 से ज्यादा बीमारियों का एक समाधान। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब आइए, एक बार सबकी ओर से जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके लिए। तो एक बार फिर से अभिनंदन। सभी एक बार ओंकार की ध्वनि करेंगे। हम किसी को मिलते हैं तब भी ओम बोलते हैं, कोई फोन उठाता है, हम किसी से बात करते हैं तब हेलो नहीं बोलते। पहले लोग हेलो हाय, पहले किसी को हाय बोले, न बोले इसको हाय लग गई भाई किसी की। आजकल तो हर बात में हाय हाय करते हैं। तो हमने ओंकार के उद्घोष से और अपने करतल ध्वनि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। एक बार दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय। दोनों हाथ ऊपर उठे, एकदम ठाड़े करके हाथ उठाओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे
मातरम। फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सबकी ओर से। मुख्यमंत्री जी ये तो अभी आधा ही हुआ है। अभी 21 तारीख को ये चारों ओर का पूरा इलाका, पूरा फरीदाबाद, पूरा हरियाणा और पूरा हिंदुस्तान योग में होगा, योग महोत्सव होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया देखेगी भारत आज भी योगियों का देश है, ऋषियों का देश है। मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप कपालभाति कर रहे थे और एक हमारी परंपरा है, ऐसे तो हम भी मुख्यमंत्री जी की अतिथि हैं, लेकिन परस्पर देवो भव ये भी हमारे अतिथि हैं। आज विशेष रूप से सबको आकर के उन्होंने अनुग्रहित किया है, तो कुछ आयोजकों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से जिन्होंने रात दिन पुरुषार्थ किया, उनकी ओर से इनका अभिनंदन भी हो जाए। भाई राकेश जी अपने जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं वो आगे कार्यक्रम का। एक बहुत पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। हमने राम राज्य नहीं देखा, हमने सन्यासियों जैसा राजा नहीं देखा, लेकिन ये हरियाणा का सौभाग्य है कि हरियाणा को एक संत, एक श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं। एक बार समस्त फरीदाबाद की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन। राजनीतिक जीवन जिसको ये मान लिया गया था कि ये तो काजल की कोठरी है, उसके अंदर भी एक श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी ने आज करके दिखा दिया कि राजनीति में रहकर भी निष्कलंक जीवन, पारदर्शी जीवन, पूर्ण ईमानदार जीवन कैसे जिया जा सकता है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का हम समस्त फरीदाबाद वासियों की ओर से, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान भारत और युवा किसान पंचायत और युवा भारत की ओर से हृदय से अभिनंदन करते हैं। समस्त संगठन की ओर से और फरीदाबाद की ओर से अभिनंदन के लिए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं मातृशक्ति की ओर से हमारी महिला मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय बहन डॉक्टर सुमन जी और आदरणीय बहन कांता शर्मा जी, जो फरीदाबाद की प्रमुख शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने फरीदाबाद में नए आयाम दिए हैं। और इसी क्रम में मानव रचना विश्वविद्यालय जो फरीदाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, भाई अमित भल्ला जी और उनके साथ भाई कृष्णवीर शर्मा जी, जो निरंतर हमारे पतंजलि योगपीठ के सेवा प्रकल्पों को यहां फरीदाबाद में आगे बढ़ाते रहते हैं। भाई अमित भल्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब का अभी आप सबकी ओर से अभिनंदन करते हुए, आदरणीय भाई कृष्णवीर शर्मा जी और संगठन की ओर से भाई ईश आर्य और माता सत्या जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब का आप सबकी ओर से अभिनंदन करते हुए, भाई ईश आर्य जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया है, माता सत्या जी जो विगत 10 वर्षों में अपना घर परिवार छोड़कर योग के लिए हरियाणा के 7000 गांवों में निरंतर भ्रमण करती रहती हैं, और फरीदाबाद की ओर से हमारे बहुत वयोवृद्ध बुद्धिजीवी शिक्षाविद आदरणीय श्री जेपी गौड़ माननीय मुख्यमंत्री साहब का अभिनंदन करते हुए, एमवीएन विद्यालय की ओर से बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में के आयोजन में रहा, और फरीदाबाद के संगठन के सभी साथियों की ओर से आदरणीय भाई जयपाल शास्त्री जी माननीय सीएम साहब का अभिनंदन करते हुए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। और आइए हमारे महर्षि पतंजलि के प्रतिरूप, जिन ऋषियों को हमने नहीं देखा, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, भगवान राम कृष्ण, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र को हमने नहीं देखा, लेकिन आज उनके पद चिन्हों पर चलने वाले एक योगी, एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त, एक योद्धा, एक सन्यासी के रूप में हमारे पूज्य गुरुवर पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए योग सीखने के लिए ऋषियों की परंपरा में चलते हैं, योग सीखने के लिए आइए चलते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में। और अब समस्त संगठन की ओर से मैं निवेदन करूंगी आदरणीय भाई राकेश कुमार जी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए। तो ये बीच में हमने अभिनंदन भी कर दिया आपका। मैं प्राणायाम का दौर चला रहा था कि डायबिटीज के लिए आसनों में यदि मंडूक आसन भी कर लिया, थोड़ा शशकासन कर लिया, हो सके तो योग मुद्रासन, वक्रासन आदि और गोमुखासन, जितना बन पाए उतना ही अच्छा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले हमारे साथ योग करेंगे और फिर आपको अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन भी देंगे।
और थोड़ी देर तो हमारे साथ ही प्राणायाम करेंगे। इधर आ जाओ थोड़ी देर। ये बस इतना ही अंतर है, हमने लाल कपड़े पहन लिए, ये श्वेत वस्त्रों में ही एक सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं, जैसे अभी भाई राकेश जी कह रहे थे। तो संघ के संस्कार हैं और अपनी ऋषि परंपरा के संस्कार हैं। रोज सुबह उठ करके योग करते हैं। मैं कह रहा था आज कितना बड़ा सौभाग्य इस देश का, भारत का सीएम भी योग करता और भारत का पीएम भी योग करता है। सुबह उठ करके सबसे पहले योग करते हैं और उसके बाद कर्मयोग करते हैं। पहले योग धर्म और फिर राष्ट्र धर्म को निभाते हैं। ये है हमारी परंपरा। ऐसे ही महापुरुषों को हमारे यहां पर राजर्षि बोला जाता था। तो आइए पहले भस्त्रिका कर लेते हैं। रोज सीएम साहब करते हैं। कीजिए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। 5 सेकंड में लगभग श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़। सीएम साहब को पिछले दिनों थोड़ा कमर में दर्द हो गया था, थोड़ा आघात भी लगा था कुछ घटनाओं से, व्यस्तता भी। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10, 11, कभी कभी तो 12 बज जाते हैं। हिंदुस्तान के हमारे सीएम खट्टर साहब और पीएम हमारे मोदी साहब 18 घंटे ये लोग काम करते हैं। इनके लिए ये फूलों की सेज नहीं, इनके लिए तो ये कांटों भरा ताज है, जिसके ऊपर सुबह से शाम तक बस ये सोचते हैं कि हम क्या अच्छा कर दें। खैर, तो कमर में थोड़ा दर्द हो गया तो सीएम साहब ने अपने यही कमर वाले तो आसन अभी जो आपको करवाए ना सारे, वो सारे आसन किए। जब मैंने पहली बार इनके हाथ में छड़ी देखी तो मैंने कहा क्या हुआ खट्टर साहब? बोले स्वामी जी थोड़ा पैर में सैटिका जैसा हो गया था। अब वो योग करके अपना सैटिका भी पूरा अच्छा कर लिया है सीएम साहब ने। ये लाइव एग्जांपल है योग के। और रोज फिर वो योगासन और प्राणायाम रोज करते हैं। आप कपालभाति करेंगे, एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, जैसे सीएम साहब कर रहे हैं, ऐसे आप सबका भी अभ्यास हो गया। ये तो रोज करना है। एक कपालभाति और फायदे सैकड़ों हजारों। मैं कुछ फायदे बताता हूं नीचे से ऊपर तक, जिनके ये जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है ना, इससे एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म पूरे शरीर का तो अच्छा होता ही है। हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन इससे अच्छा हो जाता है। तो जोड़ों का दर्द, एड़ी का दर्द, यहाँ किसी किसी के टखने में सूजन, घुटने का दर्द, घुटने की कहते हैं ना हड्डी घिस गई, ग्रीस कम हो गया, कार्टिलेज घिस जाते हैं, तो कपालभाति से घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा से आ जाते हैं। किसी को कमर में दर्द, कमर में दर्द वालों को बस धीरे करना है। इससे फिर मैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। कमर दर्द, फिर लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया। ये प्राणायाम किया और वृक्क दोषर, क्वाथ, नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, गोक्षरादि, गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, ये हमने प्रयोग करवाए। किडनी फेल होने से लोगों को हमने बचाया, किडनी ट्रांसप्लांट होने से लोगों को बचाया हमने। कपालभाति करा, किडनी का स्टोन, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, फिर इससे लीवर अच्छा हो जाता है। हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस तक हमने ठीक किया इससे। कोलाइटिस, आंव संग्रहणी, गैस, एसिडिटी, पायल्स फिशर फिस्टुला, पायल्स फिशर फिस्टुला का ऑपरेशन कराओ दोबारा हो जाता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। थोड़ा पेट साफ रहना चाहिए। त्रिफला चूर्ण या हरित की चूर्ण ले लीजिए शाम को, खान पान में थोड़ा कंट्रोल कीजिए, कपालभाति कीजिए, पायल्स फिशर फिस्टुला ठीक हो जाता है इससे। बहुत जबरदस्त है। इससे प्रोस्टेट, पुरुषों के प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं 40 साल के बाद में। 50-60 में तो करीब 80-90% लोगों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है। ये
इससे प्रोस्टेट अच्छे हो जाएगा। सबके लिए जरूरी है, बड़ी उम्र में तो जरूर, छोटे बच्चों को ही करवाइए, उससे उनका डाइजेशन अच्छा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस पूरी मिलेंगी, विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, विटामिन ए बी सी डी की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रहती है, सारा डाइजेशन तो यही होता है, डेफिशिएंसी कोई नहीं रहती। फिर पेनक्रियाटाइटिस, कोलाइटिस, आंतों में सूजन, पेनक्रियाज में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस, वो इससे कपालभाति से ठीक हो जाता है। और डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, ये कपालभाति सब कीजिए। हमारे कुरैशी साहब भी करते हैं ना, बड़े स्मार्ट है, इसीलिए हमारे ज्यादातर पुलिस के लोग भी करने लगे। नहीं तो पहले पुलिस वालों की तोंद बढ़ जाया करती थी, तो बड़ा खराब लगा करता था। पुलिस वाले को एकदम फिट रहना चाहिए। अब ये पता नहीं आज छट छट के लगा रखे हैं क्या, एक की भी तोंद बढ़ी हुई नहीं दिख रही है। पुलिस वालों की तोंद नहीं बढ़नी चाहिए, जैसे हमारे सीआरपीएफ वाले जवान खड़े हैं, सब एकदम फिट रहने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए, अब सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सभी जगह योग अनिवार्य रूप से होने लग गया है। कितनी अच्छी बात है, सब जगह योग। अभी पिछले दिनों जो है बीएसएफ में मैंने कई कैंप लगाए, और अभी अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज में, फिर अभी हरिद्वार में बीएसएफ की अलग अलग टुकड़ी से लोग आए, अभी आर्मी से लोग आए, अभी और अलग अलग जो उनकी बटालियंस होते हैं उनसे लोगों को बुला बुला के और ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि सब लोग सुबह सुबह योग जरूर करें। जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए और कई एक्टिविटीज करते हैं, तो योग तो बहुत जबरदस्त है। इससे मैं कह रहा था बच्चों का शारीरिक विकास होगा, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अभी मैं बोल रहा था जो बच्चे योग में आगे रहते हैं वो पढ़ाई में भी आगे, डिसिप्लिन में आगे, हर जगह आगे रहते हैं। अपने बच्चों को कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम तो जरूर करवा दीजिए। 3 साल की उम्र से ही योग करने की आदत पड़ जाए, आदत, फिर वो आदत स्वभाव बन जाता है ना, योग करने की आदत, स्वभाव। हमारी जिंदगी क्या, हमारी आदतें ही तो हैं। देर से उठने की आदत, ज्यादा खाने की आदत, गुस्सा करने की आदत, आलसी होके पड़े रहने की आदत, कुछ अकर्मण्यता, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, ये हमारा स्वभाव बन गए थे। योग करने से आपकी जिंदगी में रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन नहीं रहेगा। हाँ, राइट एक्शन होगा, और आपके का शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मा बल बहुत सबल होगा, बहुत जबरदस्त। इससे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी के प्रोफाइल, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, डीजेनरेटिव सेल्स का रीजनरेशन, और सुप्त ज्ञान, सुप्त शक्ति, असीम सामर्थ्य हमारे भीतर है, वो जागृत हो जाता है। इतना जबरदस्त कपालभाति 5 मिनट का एक राउंड हो पाता, फिर थोड़े थक जाते हैं, तो अनुलोम विलोम कर ले। चलिए सब अनुलोम विलोम करेंगे। देखो हाथ ऐसे रखिए, पहले उंगली अंगुष्ठ के मूल में। सीएम साहब तो रोज करते हैं, इसलिए इनको तो सिखाने की आवश्यकता ही नहीं, आप भी सीख गए अब तो। हाँ, बाएं नाक से लिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। अद्भुत है ये, अद्भुत। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। लगातार कीजिए। ये स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ये लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट ब्रेन को, राइट नोस्ट्रिल लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को एनहांस करने के लिए, ये हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, SLMS ऑटोमेट डिजीज के लिए बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम प्राणायाम न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। पार्किंसंस तक हमने अच्छा किया कपालभाति उज्जाई करवा करके, और पैरालिसिस इससे अच्छा हो जाता है। जिनको एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी थी, और माइग्रेन पेन और पैरालिसिस, आधा घंटा हमने कराया,
और अभी नया ही पैरालाइसिस हुआ है तो 15 दिन में, बहुत पुराना है तो 2-3 महीने लग जाते हैं। पैरालाइसिस अच्छा हो जाता है इससे। कितने लोगों को आपने, सैकड़ों लोगों को आपने आस्था परी बोलते हुए सुना है, उनके पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, उनके रिकॉर्ड हमारे पास में, जिनको पैरालाइसिस पहले हुआ और अनुलोम विलोम करके ठीक हो गया। कीजिए अनुलोम विलोम, 5 मिनट ऐसे लगातार करना है सबको। जिनकी आदत नहीं है वो भी आदत डालो। बुरे काम, गलत काम इच्छा नहीं होने पर भी मत करो, और अच्छा काम, योग, ध्यान, प्राणायाम इच्छा न होने पर भी करो। ये अपने आदतों को बदलने का एक तरीका है। नहीं तो अनादिकाल का कर्मा से वासनाएं, संस्कार हमारे साथ जुड़े हैं ना। इससे पूरे स्रोत से खुल जाते हैं। कीजिए, ये जबरदस्त प्राणायाम है। ये 72,72,10,201 नसनाड़ियों को स्वस्थ बना देता है, अष्ट चक्रों को जागृत कर देता है, 9 द्वारों को शुद्ध कर देता है, पंचकोश, पंच प्राण, पंचभौतिक देह, अंतःकरण, चतुष्ट पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर देता है। हम शुद्ध हो जाते हैं तो बुद्ध हो जाते हैं। शुद्धौ से बुद्धौ से रंजनौ से संसार माया परिवर्तित। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पूर्ण शांति में ज्योतिर्मय तेजो में आनंद में हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध योग तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था।